नमस्कार दोस्तों, नेपाल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नेपाल सरकार सीमा को, भारत और नेपाल की जो सीमा है उसको बहुत ज़्यादा टाइट करने पर विचार कर रही है। यानी भारत का नागरिक जब नेपाल में जाएगा तो उसे अपना सही परिचय पत्र दिखाना होगा। यदि उसके पास अपना सही पहचान पत्र नहीं है तो वह नेपाली सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सीधा सा कहें दोस्तों तो नेपाल की तरफ से नेपाल भारत सीमा को बहुत ही ज़्यादा टाइट करने के निर्देश दिए गए हैं कुछ दिन पहले से, क्योंकि 11 अफगानी नागरिक काठमांडू में पकड़े गए। तो कुछ समय के लिए नेपाल होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि भारत की तरफ से कोई भी नागरिक नेपाल में आ रहा है तो उसके परिचय पत्र की पूरी जांच करें कि उसका परिचय पत्र सही है या गलत है, क्योंकि जो 11 अफगानी नागरिक नेपाल में घुसे थे उनमें 6 आदमियों के पास में भारतीय आधार कार्ड मौजूद था। अब नेपाल सरकार सोच रही है कि अब परमानेंट यानी हमेशा के लिए भारत नेपाल सीमा को टाइट कर दिया जाए। इस पर एक मीटिंग नेपाल होम मिनिस्ट्री की हो चुकी है और एक मीटिंग आज शाम को फणेन्द्र मणि पोखरेल, जो कि होम मिनिस्टर के या नेपाल होम मिनिस्ट्री के स्पीकर हैं, उनके द्वारा आज एक मीटिंग कराई जाएगी, जिसमें यही निर्णय लिया जाएगा कि भारतीय नागरिक जब नेपाल में आए तो उसे अपना सही परिचय पत्र दिखाना होगा। और फणेन्द्र मणि पोखरेल ने कहा है कि नेपाली नागरिक के साथ में भी यही नियम अपनाया जाएगा। यानी जब नेपाली नागरिक भारत में जाएगा तो भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसके पहचान पत्र की सही जांच की जाएगी, और जब कोई इंडियन आदमी नेपाल में जाएगा तो नेपाली सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसके परिचय पत्र की सही जांच की जाएगी। तो आज की इस मीटिंग में एक प्रस्ताव बनेगा जो कि नेपाल होम मिनिस्ट्री की तरफ से भारत सरकार को दिया जाएगा, और दोनों सरकार इस पे अमल करती है तो आप यकीन मानिए कि भारत और नेपाल की सीमा में प्रवेश करना फिर इतना आसान नहीं होगा। सीधा कहे, भारत और नेपाल सीमा को टाइट करने पर नेपाल सरकार विचार कर रही है। नेपाल की कुछ मीडिया की माने तो नेपाल ने यह प्रस्ताव भारत को भेज दिया है, लेकिन कुछ मीडिया का कहना है कि यह प्रस्ताव आज की मीटिंग में फणेन्द्र मणि पोखरेल बनाएंगे और तब भारत को भेजा जाएगा। दोस्तों, आप अभी जानते होंगे कि भारतीय नागरिक आराम से नेपाल में जाता है और नेपाली नागरिक आराम से भारत में आता है। किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती है और ना ही पहचान पत्र चेक किया जाता है। इससे होता क्या है कि दोनों देशों को नुकसान होते हैं। भारतीय अपराधी भारत में अपराध करके नेपाल चले जाते हैं और नेपाली अपराधी भी भारत में आ जाते हैं। इसलिए हमारा भी मानना है कि नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है उसको टाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल और भारत का बॉर्डर एकदम टाइट होता है तो इससे जो भारतीय तस्कर और नेपाली तस्कर मिलकर सामानों की तस्करी करते हैं और दोनों देशों के राजस्व की चोरी करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक बात और भी है कि जब भारतीय तस्कर और नेपाली तस्कर आपस में मिलते हैं और नेपाल में घुसने की कोशिश करते हैं या अवैध तरीके से सामान ले जाने का प्रयास करते हैं तो उस घटना में कई बार नेपाल पुलिस से उनकी झड़प हो जाती है और नेपाली मीडिया में दिखाया जाता है कि भारतीय बदमाश नेपाल में घुस रहे थे, जबकि दोस्तों वो तस्कर होते हैं जो कि नेपाली तस्करों से मिले हुए रहते हैं और अवैध तरीके से बहुत सारा सामान नेपाल में ले जाते हैं। यानी इसमें नेपाली तस्कर और भारतीय तस्कर मिले हुए रहते हैं, लेकिन इनके बीच जब झड़प कभी हो जाती है पुलिस के साथ में इनकी, तो नेपाली मीडिया में केवल ये दिखाया जाता है कि भारतीय लोग नेपाल घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिससे भारत की छवि नेपाल में खराब होने लग जाती है और होती आई है। नेपाली मीडिया में दिखाया जाता है कि वो भारतीय लोग हैं। दोस्तों, वो भारतीय भी होते हैं और नेपाली भी होते हैं।
जो आपस में सांठ-गांठ बना के बॉर्डर पर अवैध तरीके से सामान को भीतर ले जाते हैं। इसलिए भारत और नेपाल का बॉर्डर टाइट होना बहुत जरूरी है। इसी में दोनों देशों की भलाई है और भारत नेपाल की सीमा यदि टाइट होती है तो इससे कहीं न कहीं भारत की छवि कुछ न कुछ नेपाल में जरूर सुधरेगी, क्योंकि घुसपैठ करते हैं तस्कर लोग और उसमें नाम आ जाता है आम भारतीय का, जिससे नेपाली जनता भारत पर नाराज हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।